बहुत समय पहले वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ हर कण में प्रेम और भक्ति बसती है, वहीं एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी राधा की मूर्तियां विराजमान थी। यह मंदिर कभी बहुत भव्य हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसकी दीवारें टूटने लगीं, रंग फीका पड़ गया और लोग भी वहां आना कम कर चुके थे। केवल कुछ बुजुर्ग ही रोज वहां आकर दीप जलाते और भजन गाते थे। एक साधारण लड़के की कहानी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, झाड़ू लगाता और भगवान के सामने बैठकर कहता, हे राधा कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा प्रेम है। मोहन को मंदिर से एक अजीब सा लगाव था। उसे लगता था कि यह केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि जीवित भगवान हैं, जो उसकी हर बात सुनते हैं। भक्ति का चमत्कार। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। मंदिर की हालत और भी खराब हो गई। छत का एक हिस्सा टूट गया, दीवारें गिरने लगी। गांव के लोग बोले, अब इस पुराने मंदिर को तोड़ देना चाहिए, नया मंदिर बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया। वह रात भर मंदिर में बैठा रोता रहा और बोला, प्रभु, अगर आप सच में यहाँ हैं, तो अपने मंदिर को बचा लीजिए। अचानक बदलाव। अगली सुबह एक अमीर व्यापारी उस गांव में आया। वह रास्ता भटक गया था और बारिश से बचने के लिए उसी मंदिर में आ गया। जैसे ही उसने राधा कृष्ण की मूर्तियों को देखा, उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने मोहन को मंदिर साफ करते देखा और पूछा, तुम रोज यहाँ आते हो? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरा घर है और ये मेरे भगवान हैं। व्यापारी उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं इस मंदिर को फिर से बनवाऊंगा। नया मंदिर, नई शुरुआत। कुछ ही महीनों में वहां एक भव्य राधा कृष्ण मंदिर बन गया। सुंदर नक्काशी, रंग बिरंगी दीवारें, बड़े बड़े दीपक, पूरा गांव खुश हो गया। अब वहां रोज सैकड़ों लोग आने लगे, भजन कीर्तन होने लगे और मंदिर फिर से जीवंत हो उठा। लेकिन मोहन पहले जैसा ही रहा। वह आज भी सुबह सबसे पहले मंदिर आता, झाड़ू लगाता और भगवान के सामने बैठकर वही कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। असली चमत्कार क्या था? एक दिन वही व्यापारी फिर मंदिर आया और मोहन से पूछा, तुमने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जब भगवान खुद मेरे साथ हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली चमत्कार मंदिर का बनना नहीं था, बल्कि मोहन की सच्ची भक्ति थी। कहानी की सीख। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान को धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहन का रोज मंदिर साफ करना ही मंदिर के पुनर्निर्माण की वजह बना। विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। अगर दिल से भगवान को पुकारो, तो वे किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। आज के समय में इस कहानी का महत्व। आज लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। पूजा तो करते हैं, लेकिन दिल में शांति नहीं होती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पूजा दिखावे के लिए नहीं, दिल से होनी चाहिए। भगवान को महंगे प्रसाद की नहीं, सच्चे भाव की जरूरत है। और सबसे जरूरी, विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। अंतिम संदेश। राधा कृष्ण का यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम और विश्वास है, तो आपका हर घर एक मंदिर बन सकता है।
जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति होती है, वहीं राधा कृष्ण का वास होता है।